नमस्कार। अहमद फराज साहब का एक शेर है कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हमें हमारे घर के साथ महसूस होती है, जब हमें लगता है कि हमारा घर, हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पेश तो नहीं आ जाएगी कि रिश्ते बिखर जाएं या घर टूट जाए। ये डर कहीं ना कहीं हमेशा लगा रहता है। तो जिस चीज़ पे अपनापन का इतना एहसास होता है, उसी के पीछे ये डर क्यों आ जाता है, ये अपने आप में सोचने का एक गंभीर प्रश्न है। आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए सहायता लेंगे वास्तु की। क्योंकि कहते हैं वास्तु के जरिए, जिससे भारतीय संस्कृति की हम लोग बात करते हैं, उसमें वास्तु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है और कहा गया कि वास्तु सम्मत अगर आपके घर नहीं होते हैं तो भीतर से एक डर कहीं और जीवन उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो वास्तु अगर इतनी बड़ी चीज़ है तो क्यों ना हम भी उसी का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को और बेहतर बनाएं और अच्छा सा घर बनाएं, उन दीवारों को भीतर घर बनाते हुए रौनक भी लेकर आए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें बताएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ में जुड़ी हुई रुचि गुप्ता जी का। रुचि गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। दर्शकों को बताना चाहूँगा, रुचि गुप्ता जी एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है रुचि जी। और हमारे साथ में जुड़े हुए अनुराग भारद्वाज साहब, जो कि डायरेक्टर और फाउंडर हैं अंजनेय वास्तु से। अनुराग जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ में जुड़े हुए डॉक्टर एम.एस. मेहरा साहब, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। मेहरा साहब, आपका भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोगों के जरिए बहुत सारे सवाल हैं जो कुछ मैं लेकर बैठा हूं। सवाल, उनके जवाब आप लोगों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल मैं हमारे साथ जुड़ी हुई रुचि जी के साथ में लेना चाहूँगा। रुचि जी, क्या वास्तव में जिससे मैं वास्तुशास्त्र की हम बात करते हैं, उसके अंदर कुछ फेर बदल करके जीवन में, घर में खुशहाली ला सकते हैं? क्योंकि ये लगता है कि घर में तो लोग रहते हैं तो लोगों का व्यवहार ज़्यादा प्रभाव डालता होगा, दिशाओं का क्या फर्क पड़ता है? जी सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सुनील जी, कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस स्टेज के लिए, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने के लिए। और आई एम फ्रॉम पिनाकल वास्तु बेसिकली। तो मैं ये कहती हूँ कि वास्तु के हिसाब से डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। पहले तो वास्तु का पर्पस होता क्या है, वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु खाली स्टडी ऑफ 5 एलिमेंट्स ही नहीं है, ये बेसिकली एक पर्पस होता है कि किसी जगह पर जब हम रहते हैं तो उसका पर्पस क्या है। जैसे हम एक घर में रहते हैं तो हमारा पर्पस ये है कि रिलेशनशिप, हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनके अच्छे हों, बच्चे हमारे अच्छा ग्रो करें, अच्छा पढ़ाई करें, हमारे घर में परिवार में लोगों की हेल्थ अच्छी है। इसी तरह एक शॉप का पर्पस होता है कि उनके पास क्लाइंट्स अच्छे आए, वो रिटेन रहे और उनका पैसा अच्छा चलता है, आउटपुट अच्छा है। तो बेसिकली वास्तु इज द स्टडी ऑफ अ पर्पस ऑफ अ प्लेस एंड टू रिमूव एनी इम्परफेक्शन और ऑब्स्टेकल्स, और उसके द्वारा अगर हम वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं तो हम हैप्पीनेस लाते हैं। सबसे पहले मैं हैप्पीनेस के लिए बात करती हूँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन की, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ के एकदम सेंटर में होता है। ये हमारा वाटर एलिमेंट होता है, ये हमारा फन रिक्रिएशन का जोन है। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हमारे पास घर में सब कुछ है, पैसा है, हेल्थ है, सब है, लेकिन हमारे परिवार में खुशियां नहीं। तो हम वास्तु के द्वारा सबसे पहले इस जोन को देखते हैं कि इसमें कोई इम्परफेक्शन तो नहीं है, कोई एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी तो नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैमिली के जो परिवार के लोग हैं उनकी एक अच्छी हैप्पी टाइम की फोटो लगाते हैं यहाँ पर, इस जोन को एनर्जाइज करते हैं। यहाँ फ्रूट बास्केट, फ्लावर्स लगाते हैं, वाटर फाउंटेन लगाते हैं जो उन्हें हैप्पीनेस देते हैं। और अगर हमें स्पेस मिलती है ना, तो हम यहाँ पर जरूर यहाँ पर जो है लोगों का लिविंग रूम बनाते हैं, ताकि वो यहाँ पर अपना फैमिली टाइम टुगेदर स्पेंड करें और वो रिजुविनेट हो और उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। नेचुरली अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हैप्पीनेस परिवार में बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा साउथ वेस्ट जोन जो है, जो हमारा रिलेशनशिप का जोन है और स्किल का जोन है, ये अर्थ एलिमेंट है। अगर यहाँ पर किसी तरह से एयर एलिमेंट, जैसे अगर हमने ग्रीन कलर लगा लिया, ग्रीन प्लांट्स लगा लिए, तो उससे क्या होता है, जैसे कि एक मिट्टी होती है, एक पौधा जब मिट्टी से निकलता है तो उसकी जड़ को खराब कर देता है। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया तो क्या होता है, घर में स्टेबिलिटी हिल जाती है, रिश्ते बिल्कुल, सबकी बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। और अगर रिश्ते खत्म हो गए तो परिवार में खुशियां नेचुरली खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस कलर की जो इम्परफेक्शन है उसको ठीक करते हैं। तो नेचुरली क्या होता है, धीरे धीरे विद टाइम यहाँ पर जो इम्परफेक्शन दूर करने से स्टेबिलिटी बनती है। मिट्टी जो अर्थ एलिमेंट की तरह है, ये यहाँ पे परिवार के लोगों में बॉन्डिंग अच्छी होती है और रिलेशनशिप जैसे ही जहाँ अच्छे होंगे तो हार्मनी और हैप्पीनेस आएगी।
तो वास्तु के द्वारा हम बहुत तरीकों से अपने फर्क। घर में, परिवार में हैप्पीनेस ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है रुचि जी। और अगला सवाल मैं हमारे साथ जुड़े अनुराग साहब से लेना चाहूँगा। अनुराग साहब, मैं सवाल ये भी लेना चाहूँगा कि क्यों प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, प्रभाव आखिर पड़ता है क्यों? दिशाएं तो दिशाएं, जैसे मैं उनसे भी लेना चाह रहा था इसी बात को, रुचि जी को थोड़ा सा विस्तार आपसे भी चाह रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभावित होता है और क्यों होता है ये? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से आज हम अपने दर्शकों को वास्तु का ये ज्ञान जो है वो पहुंचा पाएंगे, जिसके अंदर सभी पैनलिस्ट और हमारे होस्ट को मैं सबसे पहले नमस्कार करके इस सवाल का जवाब की शुरुआत करता हूं। देखिए, वास्तु शास्त्र के अंदर अगर इस शब्द की आप संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द का मतलब ही है वास्तु, यानी कि वास्तु, जो व्यक्ति वहां पर जिस एनर्जी के साथ रहता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। साथ में जो दिशाओं की आपने मुझसे बात कही, वास्तु शास्त्र में 4 स्तंभ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हर दिशा के अंदर ये चारों स्तंभ मौजूद हैं। पहला स्तंभ हो जाता है प्लैनेट यानी कि ग्रह, दूसरा स्तंभ हो जाता है वहां उस दिशा के अंदर बैठे हुए देवता, और तीसरा स्तंभ हो जाता है वहां का पंच महाभूत में से कोई एक एलिमेंट जिसको हम 5 एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और चौथा स्तंभ है वास्तु पुरुष की बॉडी का अंग। अब ये चारों स्तंभ जो हैं ये उसको करेक्टर देते हैं, उस दिशा को बताते हैं कि उस दिशा में क्या आना चाहिए, कैसी चीज आनी चाहिए, ये डिसाइड कैसे करे कि भैया हमें बेनिफिट देगी या लॉस देगी। तो व्यक्ति, अब आप वैदिक एरा में देखेंगे तो उस समय पे मनुष्य कैसे रहता था, वो नेचर से बड़ा जुड़ा हुआ था, कुदरत की बड़ी इज्जत करता था, कुदरत से बड़ा समीप रहता था, बहुत पास था कुदरत के। आज अगर हमें गाय को रोटी भी डालनी है तो हम ये कहते हैं अरे भाई समय नहीं है, गाय भी नहीं मिलेगी अब तो यहाँ पे। तो जब हम नेचर से इतने लेवल पे दूर हो गए हैं तो हमें वास्तु की और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अब जब आप ये कहते हैं कि सर इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, क्या आप इसे कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि क्या ये मेरे रहने के ऊपर असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा, तो देखिए हमारी बॉडी भी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, पंच महाभूत से बनी हुई है। सिमिलरली जो जिन 4 स्तंभों की मैंने बात करी वो भी 5 एलिमेंट से प्रभावित होते हैं। जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, और साथ में कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, ये हमारे ऊपर इन माध्यमों से असर डालती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, भाई सूर्य अपनी जगह से हिलके तो हमारे ऊपर असर डालने नहीं आता, क्या चंद्रमा अपनी दिशा का परिवर्तन तो नहीं कर लेता हमारे ऊपर असर डालने के लिए? भगवान इंद्र कभी अगर हमसे नाराज हो गए तो पूर्व दिशा से उठ के हमें प्रताड़ित करने नहीं आते। होता यह है कि वो ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, इन 3 एनर्जीज के द्वारा हमारे ऊपर अपना असर डालते हैं, जो कि वास्तु के माध्यम से संभव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हमारे साथ जुड़े अनुराग भारद्वाज साहब ने कि ये जो सारी चीज़ें नज़र आती हैं ये प्रकृति सम्मत हैं, और जैसे हम चीज़ों से खिलवाड़ करते हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और इसीलिए प्रकृति जो पंच तत्वों की जो बात कर रहे हैं, पंच महाभूत तत्वों की जो बात कर रहे हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें निर्मित है, उन्हीं से हम निर्मित है। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और मैं डॉक्टर MS मेहरा साहब की तरफ रुख करना चाहूँगा। मेहरा साहब, यहाँ पर अनुराग भारद्वाज साहब ने एक बात कही है कि प्रकृति से जुड़ाव बेहद ज़रूरी है। प्रकृति से जुड़ाव टूटता जा रहा है तो हम चीज़ों में कहीं न कहीं परेशानियाँ भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। घर में लेकर वेंटिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश की जो हम जो बात करते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए सर, जो भी चराचर जीवन है वो सूर्य से संचालित होता है जी। सारी एनर्जी जो भी सूर्य से हमें प्राप्त होती है, और वास्तु में सनलाइट का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है सर। इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम वास्तु की प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन या नॉर्दर्न डायरेक्शन है इसको हम ओपन रखते हैं। तो इसको ओपन रखने के पीछे पर्पज वही है कि सनलाइट प्रॉपर आ जाए। यदि किसी भी घर में सनलाइट प्रॉपर आ जाती है तो उस घर में ये मानिए कि आधी बीमारियां तो वैसी चली जाती है। सेकंड क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर डायरेक्शन है और ईस्टर्न डायरेक्शन से जब सन और वाटर का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वो चाहे हेल्थ की बात हो चाहे वेल्थ की बात हो। इसीलिए क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉम्बिनेशन जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। जिस घर में भी वेंटिलेशन प्रॉपर आएगा, सनलाइट प्रॉपर आएगी, उसी बाकी डायरेक्शन में अगर कुछ दोष भी है तो वो बैलेंस होते जाते हैं। इसलिए सनलाइट को ज्यादा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जी जी जी, यानी कि जो सूर्य से सारी चीज़ निर्मित होती हैं तो उसके अंदर सनलाइट का जो प्रभाव है वो स्वाभाविक सा ही लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है मैं आपका। और फिर से एक बार रुचि जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। रुचि जी, एक खुशबीर साहब का एक शेर है कि इसी उम्मीद पर काट ली ये मुश्किलें हमने,
कि वो अब बाद इसके अब तो खुशियाँ भी आएंगी। तो वो वाली सी बात है कि खुशियों की तलाश में बैठे रहते हैं आदमी, और कहीं ना कहीं वो आर्थिक समस्याओं की बात आती रहती है, कभी मानसिक समस्याओं में बदल जाती हैं वो चीज़ें। तो वास्तु क्या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और करता है तुम कैसे सुधार कर सकते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल जी, वास्तु मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। वास्तु में जो 2 जोन्स है, वैसे तो मैं एक वास्तु शास्त्री हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी एक जोन हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। हमारे सारे जोन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पर जो हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है, जो हमारे वेस्ट और नॉर्थ के एक्सट्रीम कॉर्नर में है, उसे हम डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन कहते हैं। आजकल के टाइम पे बेसिकली होता क्या है कि कोई थॉट में हम अटक जाते हैं, एक बात को लेकर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। किसी से हमारा रिलेशनशिप इशू हो गया या किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हम उस थॉट में अटक जाते हैं और वो एक हमारा विकेट सर्कल बन के एक्यूट डिप्रेशन बनती चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए, महीने में या वीक में एक बार थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि आप इस जोन में बैठिए, यहाँ पर अपने माइंड को डिटॉक्स कीजिए, रोइए, अपने मन का गुबार निकालिए कि आप चीजों को लेट गो कर सकें। क्योंकि जिसने अपने जीवन में अगर चीजों को लेट गो कर लिया तो वही वो आगे बढ़ पाएगा और वो फिर डिटॉक्स होके वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। तो लेट गो करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस जोन में कोई व्यक्ति अपना बहुत ज्यादा समय नहीं बिताए, नहीं तो उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाए। उसका यहाँ बेडरूम या स्टडी टेबल वर्क प्लेस नहीं। इसी के साथ ही अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो इसके एकदम अपोजिट 180 डिग्री पे एक हमारा जोन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं चर्निंग एंड एंजाइटी का जोन। अगर कोई व्यक्ति अपना बहुत ज्यादा समय वहां पर भी बिताता है तो क्या होता है कि उसका माइंड हर समय घूमता रहता है, जैसे एक मिक्सी चलती है, ग्राइंडिंग होती है, वो हर समय एक थॉट में उलझा ही रहता है। तो इसके लिए बड़ी प्यारी सी रेमेडी मैं बताती हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है, इस जोन में एक आपको चर्निंग सीनरी लगा दीजिए, नहीं तो मिक्सर ग्राइंडर रख दीजिए। अदरवाइज हम अपने क्लाइंट्स के घरों में बोलते हैं कि आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ लगाइए, तो उसकी आपकी जो थॉट है वो हर समय चलती नहीं रहेगी, आपके माइंड को एक बैलेंस माइंड रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। और मैं अनुराग जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। अनुराग जी, आजकल हम देखते हैं कि रंगों को लेकर भी बड़ी वो बहुत सोच समझ की कोशिश की जाती है। इस दीवार पे ये रंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सोफ़ा यहाँ डलना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और उसमें टेक्सचर्ड होना चाहिए, ये वाली भी बातें आ रही। तो क्या रंगों का और जो साज सजावट हम लोग करते हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर वास्तु में? बिल्कुल। देखिए, अगर हम जैसे रंगों की बात कर ही रहे हैं तो आपने बहुत से रेस्टोरेंट्स को ऐसे चीज़ों को अडेप्ट करते हुए देखा होगा कि जैसे लाल रंग का उपयोग करेंगे तो व्यक्ति को थोड़ी भूख ज़्यादा लगेगी ऐसे स्पेस में, राइट? तो होता क्या है कि जब कोई मनुष्य कोई भी इंसान, कोई भी जीव किसी जगह पर कदम रखता है, पैर रखता है, तो उसका जो टेक्सचर, लुक, अपील जो होता है वो उसकी आंखों को, उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसको अगर हम सरल भाषा में अगर हम जानते हैं तो हम कहते हैं हमारी 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस से हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो एनर्जी हम उस तरीके से ले रहे हैं। इसी के साथ जब कलर की हम बात करते हैं वास्तु शास्त्र के अंदर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसकी बैलेंसिंग भी करी जाती है। और क्योंकि ये कलर हैं, इन्हें करना बड़ा आसान है, तो इनकी रेमेडीज भी बनाना बड़ा आसान है। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे साउथ ईस्ट की दिशा है, अग्नि कोण इसे बोला जाता है, तो अग्नि से प्रभावित कलर्स को अगर यहाँ पे किचन मिसिंग हो तो अग्नि के कलर्स कर दिए जाएं, ऑरेंज कलर को अडेप्ट करा जाए, येलो कलर्स को अडेप्ट किया जाए, जिससे कि वहां के जो अग्निदेव हैं उनको वो एनर्जी मिल सके। ऐसे ही साउथ वेस्ट की दिशा के अंदर जो ब्राउन कलर्स होते हैं, ये प्रॉपरली एक राक्षसी को दिया गया स्थान है, जिनको हम नैऋति राक्षसी कहते हैं। तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा सिकोड़ देता है चीजों को। तो लाइफ में आपको जो चीजें परेशान करती हैं, हम ज्यादातर उनको इस दिशा में कर देते हैं और यहाँ पर हम ब्राउन्स और ऐसे कलर का उपयोग करना प्रेफर करते हैं। नॉर्थ वेस्ट, जैसे आपने अभी पहले भी एक सवाल पूछा कि हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, इसके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है, तो ये हमारी मेंटल वेलबींग का जोन होता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर प्लैनेट मौजूद है, तो हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी मदर को प्रभावित करता है, इमोशनल क्वेश्चन होता है घर का। तो जब इसके अंदर आप व्हाइट्स, लाइट ग्रेज, बहुत लाइट ग्रेज ऐसे कलर का उपयोग करते हैं, ये एनर्जी बहुत अच्छा काम करती है और ये दिशा आपको वास्तु के अंदर बैलेंस बनाकर प्रभावित करती है।
नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो मन की शांति होता है, पीस होता है। तो ये शिव की भी दिशा है, हमारे ईस्ट की भी दिशा है, ईस्ट यानी कि देवता वाले ईस्ट की दिशा है। तो इस दिशा के अंदर अगर आप जल वाले कलर्स यानी कि स्काई ब्लू, लाइट ब्लू ऐसे कलर्स का उपयोग करते हैं तो मेंटल पीस आप बना पाते हैं। तो इनका प्रभाव आपके ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी कि यानी रंग इस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और क्यों डालते हैं उसका भी बड़ा तार्किकता से आपने जवाब दिया। अभिनंदन करता हूं आपका। और मैं एक बार फिर से डॉक्टर एम एस मेहरा साहब की तरफ रुख करना चाहूँगा। एम एस मेहरा साहब, रुचि गुप्ता जी ने एक बात को बढ़ाते हुए छोड़ा था कि चिंता और जो तनाव के हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वास्तु से संबंध होता है। उसके कुछ इन्होंने हिंट्स भी दिए कि कैसे क्या फ़र्क डालते हैं। मैं आपसे इसी चीज़ को थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि किस तरह से प्रभाव डालते हैं और कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं वास्तु को और बेहतर बनाकर। मेंटल पीस की बात करें क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है लोगों का। देखिए, जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशन से पहले हमको उसको रीजन को फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी होता है। जी। मेंटल हेल्थ इशू किसी भी प्रकार का हो, उसके पीछे मल्टीपल रीजन काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी लाइफ में फेलियर फेस कर रहा है तो उसके अंदर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं। कई बार कोई फियर या फोबिया होता है कि बचपन का दबा हुआ, किसी एज का दबा हुआ, तो वो प्रॉब्लम फेस करता है। कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या आपके कोई फिजिकली चैलेंज है, कोई आपको शारीरिक दोष है तो भी प्रॉब्लम फेस करता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप चैलेंज है या किसी से ब्रेकअप हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, किसी से हमारा बिछोड़ा हो गया। ये सारे रीजन जो होते हैं उस स्टेट को एग्जीक्यूट करते हैं जो हमें प्रॉब्लम देता है। तो वंस अगर हम इसको एक बार ये समझ लेते हैं कि उसका रीजन क्या है, देन हम उसको वास्तु के अकॉर्डिंग उसके डायरेक्शन के साथ मैच करते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी उसके रिलेटिव ने छोड़ दिया है या कुछ ब्रेकअप हो गया है, देन इसका मतलब है कि उसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ हट गई है। देन हम उसके रिलेटिव जोन्स को चेक करते हैं, लाइक जैसे ईस्टर्न डायरेक्शन कनेक्टिविटी की होती है तो उसको चेक करना है। इस तरह अगर हमें लगता है कि किसी आदमी के में डिप्रेशन ज्यादा हो गया तो जो डिप्रेशन की जोन्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं उनमें किस तरह की बैलेंसिंग हो गई है। तो डायरेक्शन में कई बार इम्बैलेंसिंग हो जाती है, जैसे सर ने बताया अभी कि कई बार कलर वाइज इशू होते हैं, कई बार मेटल वाइज इशू होते हैं, कई बार हम ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट ऐसे रख देते हैं जो कि एंटी होते हैं। यदि हम इनको एक बार बैलेंस करते हैं, वो चाहे कलर से करें चाहे अलग अलग टेक्निक से करें, तो फिर जो भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको हम आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम उनको ट्रीट करते हैं तो उनके जो मेजर इशू है उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चाहे किसी का सैडनेस का है, चाहे किसी का लो इंटरेस्ट है, चाहे किसी का कई बार ऐसा होता है कि आदमी को भूख ज्यादा लग गई या किसी को लगता है कि भूख लग ही नहीं रही। कई बार आदमी सोता नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि बस उसकी नींद ही नींद बढ़ती जा रही है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन को सही करने के बाद आप कैसे उसको सही कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। और मैं एक बार फिर से रुचि जी की तरफ रुख कर रहा था। रुचि जी, सवाल मैं ये लेकर आऊँ क्योंकि अब आखिरी 3 मिनट और 3 सवाल लेने होते हैं मुझे समय के अंदर, तो आपसे चाहूँगा एक एक मिनट में सवाल का जवाब दें। पहले से मैं ये लेना चाहूँगा, एग्जाम्पल्स का बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो कोई उदाहरण देंगे जिसके ज़रिए कि भाई ये किया गया और उसके ज़रिए मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ा? बिल्कुल। देखिए, माइंड के लिए जो हम जोन सबसे ज्यादा देखते हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा, हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं क्योंकि यहीं से हमारा माइंड गवर्न होता है। हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड या $1,000,000 आइडियाज जो है वो हमें इसी जोन से आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हमारे वास्तु पुरुष का सर होता है और यहाँ पे जिस तरह की चीजें होती हैं उसी तरह के हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं। यहाँ पर गंदगी और वेस्टफुल आइटम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे हमने अपने क्लाइंट के यहाँ पर अगर वॉशरूम, तो यहाँ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर अगर डस्टबिन भी होता है, जैसे कोई कहता है कि मेरे दिमाग में हमेशा वेस्टफुल आइडियाज आते हैं, आप यकीन मानिए छोटा सा डस्टबिन या टॉयलेट भी अगर हमने यहाँ से हटाया तो भी इंसान के दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं और काम के आइडियाज। तो सबसे पहले तो ये चीज करते हैं। दूसरा, हमें जो है ये वाटर एलिमेंट का जोन है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी तरह से अग्नि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर अग्नि, जैसे हम यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए कहते हैं, तो मंदिर बनाते हैं लेकिन लोग किसी कारण से यहाँ पर रेड कलर का कर्टेन बना लेते हैं, रेड वॉल पेंट कर लेते हैं, रेड मैट। उससे क्या होता है, वाटर के जोन में अग्नि आ गई, उससे आपके माइंड में, क्योंकि ये माइंड को गवर्न करता है ये जोन, आपके माइंड में गर्मी आ गई और आप गुस्से वाले डिसीजन लेते। तो हमने जब अपने क्लाइंट्स के घरों में यहाँ से रेड कलर हटाया तो देखा कि वो जो क्लाइंट थे वो बहुत गुस्सा करते थे या परिवार में गृह कलेश रहता था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क हुआ क्योंकि हमने पानी के एलिमेंट में फायर है फर्क कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। और
जी जी, अब अगला सवाल मैं अनुराग जी से लेना चाहूँगा। अनुराग जी, अगला सवाल आपसे ये, और आपके लिए भी 1 मिनट और एक सवाल जिसका जवाब आपको देना है। आपने रीज़न की बात की कि रीज़न का पता होना बेहद आवश्यक है, तो वो क्या कारण होते हैं वास्तु के अंदर जिसकी वजह से मूड प्रभावित होता है? जी, देखिए, मूड जो है ना, वो है मन। मन हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे अंदर चंद्रमा प्लैनेट के द्वारा प्रभावित होता है। इसका फिजिकल अगर कोई भी टेस्ट लेना चाहे तो ये देख सकता है कि पूर्णिमा के दिन कैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, और कैसे ग्रेविटेशन का असर चंद्रमा के द्वारा हमारी पृथ्वी के अंदर आपको फिजिकली देखने को मिल जाता है। यही जब आपके मन के ऊपर काम करता है तो ये 15 दिन के फेजेस के अंदर आप ये कह सकते हैं, कोई थोड़ा व्यक्ति ज्यादा चंचल होता है, कोई कम चंचल होता है। अब प्रभाव कैसे डालेगा और कैसे हम अपने आप को बचाएं, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सामान भर के रखता है, क्लटर कर देता है हर चीज अपने, आप जाकर देखेंगे उसके घर को तो वहां सब कुछ बिखरा हुआ है, तो व्यक्ति कभी अपने माइंड में, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं ला पाएगा। उसे हमेशा इमोशनली थोड़ा सा एक डेफिशिएंसी मिलेगी। जब व्यक्ति चीजों को समेट के रखता है, अपने घर से कूड़े कचरे को दूर रखता है, जैसा अभी रुचि जी ने भी बताया, हमारी शिष्या जो है, तो ये क्या करता है कि मन के अंदर आपके पवित्रता लाता है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है, आप शांत रख पाते हैं अपने मन को, फोकस रख पाते हैं। तो केवल मात्र इतने से टोटके से भी आप अपने घर के वास्तु को अच्छा कर लेते कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी सवाल और 1 मिनट जिसके अंदर हम मेहरा साहब से जवाब लेना चाहेंगे। मेहरा साहब, अभी रंगों की बात चल रही थी, तो अब मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा कि वो रंग आप हमें सुझा दें कि जिसको जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ की हम खास करके बात कर रहा हूँ, और किस दिशा में हूँ उसका। देखिए, वास्तु में रंगों का बड़ा महत्व है। हर डायरेक्शन के अपने अपने रंग होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लेते हैं, नॉर्दर्न डायरेक्शन का अगर देखेंगे तो हरा रंग होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन में रेड यूज करते हैं, ग्रीन एंड ब्राउन यूज करते हैं, सदर्न डायरेक्शन में हम रेड भी यूज करते हैं और येलो यूज कर लेते हैं। इस तरह हर डायरेक्शन के अपने अपने कलर्स हैं, और कलर की इंपॉर्टेंस को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते कि कलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इसका एग्जाम्पल अपने प्रीवियस चीजों से ले सकते हैं, जैसे हमारे कृष्ण जी को सांवरा रंग देते हैं, और शंकर जी को नीलकंठ बोलते हैं, माता काली बोलते हैं। तो कलर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं कलर्स को जब हम बैलेंस कर लेते हैं और सभी डायरेक्शन में सही प्लेस पर ले जाते हैं तो हमको उसका फायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। यही कलर जब इम्पैक्ट हो जाते हैं, लाइक हम ऐसी डायरेक्शन पर कलर को लेके जो कि वहाँ का एंटी कलर है, तो हमें मेंटल हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप वास्तु का प्लान करते हैं तो उसमें कलर कंपोजिशन को सही रखिए, और इसको सही रखने के बाद जो भी मेंटल इश्यू होते हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। और दर्शकों, ये थे हमारे आज के एक्सपर्ट्स जिन्होंने वास्तु के जरिए हमको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से परिवर्तन करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे जीवन और आसान हो सके और सफलताएं आपके पास आ सकें। चलिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तीनों अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के ऊपर पुनः चर्चा करते हुए, ताकि आपकी ज़िंदगी और आसान हो सके और समृद्ध हो सके और सफल हो सके।